ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयम मामृतात्। इन्हीं मंत्रों के साथ गूंज उठेगा कैथल का 11 रुद्री मंदिर जब यहाँ पर शुरू होगा महारुद्र यज्ञ, यानी वो यज्ञ जो लॉर्ड शिवा, जिसे रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ आयोजित होने जा रहा है कैथल के 11 रुद्री मंदिर में। इस समय हम मौजूद हैं उस भूमि पर जहां पर इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और आप देख रहे हैं कि कितना विशाल पंडाल इस यज्ञ के लिए यहां पर सजाया गया है, बनाया गया है। मिलवाएंगे आपको उन आचार्यों से भी, उन जजमानों से भी जो इस यज्ञ में आहुति डालकर इस यज्ञ को फलीभूत करने में सक्षम रहेंगे। आइए देखते हैं कि अंदर से किस तरह की पंडाल की शोभा यहाँ पर सजी हुई है। सबसे पहले आप पंडाल की एंट्री पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हवन, जो कल से यज्ञ जो यहाँ पर शुरू होगा, उसकी यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। आज पूजन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर भूमि पूजन, जो यज्ञ की भूमि है उसे पवित्र करने के लिए पूजन यहाँ पर किया गया है। अब हम एंटर करने जा रहे हैं उस पंडाल में जहाँ पर इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 कुंड बनाए गए हैं, 9 हवन कुंड, जिसके चारों तरफ, चारों कोनों पर इस तरह का एक ये जो पवित्र ये बनाया गया है पूजन के लिए, ताकि इस यज्ञ में जो पवित्रता है वो बनी रहे। 9 हवन कुंड आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग शेप्स के, ट्रायंगुलर शेप का हवन कुंड आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद सर्कुलर देख रहे हैं, उसके बाद हेक्सागोनल हवन कुंड आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी इनकी शेप्स का भी एक अपना ही महत्व है और हम जानेंगे यहाँ पर जो आचार्य मौजूद हैं और जो पंडित जी यहाँ पर हैं कि क्या इनकी शेप्स का डिफरेंस है और ये क्या महत्वता रखता है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य संतोष चौबे जी। चौबे साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। जो मेरा अध्ययन हुआ है वो उज्जैन से हुआ। जी आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे, हम यहाँ पर 9 हवन कुंड देख पा रहे हैं, सबकी शेप्स अलग अलग हैं, क्या रीजन है कि इनकी शेप्स अलग है? ये ग्रहों के अनुकूल भी होता है और देवताओं के अनुकूल भी होता है, इसलिए सभी देवताओं का और सभी ग्रहों के अनुकूल बने हुए हैं। जो ये हवन कुंड के चारों तरफ ये जो लगाए गए हैं, ये इनका क्या महत्व है? ये वेदी हैं, जैसे वो वेदी अभी तैयार हो रही है। आइए आप दिखाएं जरा। तो अब देख रहे हैं कि हम वेदी देख रहे हैं इस समय, और बताएंगे उसका महत्व क्या है यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे अभी ये वेदी तैयार हो रही है क्योंकि जजमानों का थोड़ा स्नान वगैरह हो रहा है, इसलिए ब्राह्मण चले गए हैं। तो आप देखेंगे चारों तरफ से 2-2 शिवलिंग बने हुए हैं। ये अष्ट वो है जो ये शिवलिंग बने हुए हैं, आप देखेंगे 8 शिवलिंग बने हुए हैं इसमें। इसे अष्ट वेदी कहा जाता है। इसमें 8 प्रकार के शिवलिंग बने हुए हैं ताकि ये चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करे, सुरक्षा करे, और जो हमारा यज्ञ हो रहा है वो यज्ञ को पूर्णतः संपन्न करे। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस यज्ञ का महत्व क्या है जो ये महारुद्र यज्ञ करवाया जा रहा है? देखिए, यज्ञ जो प्राचीन काल में किए जाते थे वो किए जाते थे हमारे उसमें शांति बनी रहे। जैसे यज्ञात् भवति पर्जन्य कहा जाता है। पहले के समय में जब ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे उस समय में जैसे वर्षा नहीं होती थी तो वर्षा के लिए करते थे, वर्षा से जल उत्पन्न होता था, जल से जैसे किसानों के लिए खेती हो गई, ये हो गया, तो इन चीजों से संबंधित यज्ञों का कार्यक्रम किया जाता था। आचार्य जी, जैसे ये कलश देख रहे हैं, इसका क्या महत्व है? ये जो है ये प्रधान वेदी है, तो इसमें जैसे 24 घंटे घी की धार चलती रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि ये अग्नि जो इसमें रहेगी ये 24 घंटे रहेगी, यानी कि 7 दिन तक अग्नि यहाँ पे रहेगी, प्रज्वलित रहेगी। जी। तो ये सभी 9 कुंड के लिए क्यों नहीं बनाया गया ऐसा? ये प्रधान है। ये प्रधान है। जी जी। इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर उनमें अग्नि शांत भी हो जाती है तो हम यहाँ से अग्नि लेके वहाँ दे सकते हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी बात आपने आचार्य जी बताई। 23 तारीख से 11 रुद्री मंदिर में महारुद्र यज्ञ का आयोजन होने वाला है। वहाँ पर महिलाओं में भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर जोश है और आज कलश यात्रा के मौके पर और भूमि पूजन के मौके पर वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह का उत्साह उनमें है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संगीता मित्तल। कहाँ से हैं आप? मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन कैथल से हैं। तो कैसा उत्साह है आपको, इस बड़े यज्ञ का आपको पात्र बनने का मौका मिला है? हाँ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस यज्ञ में भाग लेने का मौका मिला और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति दे कि हम दोनों को हम इस यज्ञ में मतलब पूरी सेवा कर सकें भगवान के मतलब इस यज्ञ में मतलब पूरी तरह से मतलब समर्पित क्या हो। कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं आपको इस यज्ञ से? क्या पूरी करवाना चाहते हैं अपनी इच्छा?
वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मतलब जो मतलब होती है पारिवारिक शांति जी बस वही चाहते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? बिमला जी। बिमला जी कहाँ से हैं आप? कैथल से हैं? हुड्डा से। हुड्डा से हैं। हाँ जी। तो मॉडल टाउन और हुड्डा यानी कैथल के सभी प्रकार के एरिया से यहाँ पर लोग हाँ आते जी हैं। हाँ जी हाँ क्या जी। कुछ आपको यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है? यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है जी, मतलब जैसे ऐसे लग रहा है अभी मतलब हम कहीं ऐसी सोरा गाड़ी जगह में आ रहे हैं हैं तो आज तो मतलब है ना कलश भी खुशी। उठाएंगे? हाँ जी हाँ अच्छा, जी। तो कहाँ से? हाँ, हवाएं बहुत अच्छी चल हाँ रही जी, हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। मतलब हवाओं में भी महारुद्र यज्ञ का उत्साह बह रहा है। हाँ तो जी, हाँ जी। खुशबू आ रही है पुष्पों की भी। हाँ आप जी, ये हाँ जी। बताइए कि कहाँ से कहाँ तक कलश यात्रा है? ये यहाँ से लेके जी फिर यहाँ रेलवे गेट होके और मंडी में होके फिर यहाँ भगत सिंह चौक से आके फिर इधर तो आए आप कर थे। लेंगे अकेले हाँ कलश जी उठा हाँ के जी। यात्रा, किसी से शेयर नहीं करेंगे नहीं कलश? नहीं नहीं अच्छा, नहीं नहीं ठीक अकेले है। कर लेते बहुत हैं। अच्छा लगा बात करके। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जैन, लक्ष्मी जी, आपका तो नाम में ही लक्ष्मी निवास कर रही है। कहाँ से हैं आप? मॉडल टाउन। मॉडल टाउन हाँ से जी, हैं। जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा। मैं तो बहुत दिनों से ये हो रहा था भी पता नहीं काशी में बैठे हैं जैसे। काशी, हाँ, छोटी काशी है छोटी ये। काशी तो हम बड़ी काशी में बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, बहुत। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे महारुद्र यज्ञ का हिस्सा आप बन रही है 16 साल बाद, तो एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस हो रहा है? हाँ, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो बहुत आपके परिवार से और कौन कौन पार्टिसिपेट वीर भान करेंगे? जैन है, मेरे बच्चे बाहर है। अच्छा हाँ, जी। तो आशा करते हैं कि परिवार में शांति बनी रहे। क्या नाम है आपका? बबीता बंसल। बबीता जी कहाँ से हैं आप? मैं कैथल से। कौन से एरिया से? जगोलियड जींद रोड से। हाँ जी। तो क्या कुछ आप यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर रही हैं इस महारुद्र का हिस्सा बन के? देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो पहले का भी है, 16 साल पहले भी मैं मेन अच्छा, जजमान अच्छा। थी। तो उससे हाँ आपकी जी। क्या इच्छाएं पूरी हुई कि दोबारा आपको आने पर मजबूर होना बस भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए। इंसान को जन्म किस लिए मिलता है? इसीलिए मिलता है कि भगवान के चरणों में लगा रहे। धन वृद्धि ये तो सब चलो ठीक है, यहाँ के लिए जरूरी है, लेकिन ऊपर के लिए भी तो तैयारी जरूरी है। So you visited this Maharudra Yagya in 2016 years Yeah, yeah. ago. So at that time you must be unmarried. नहीं नहीं, You were married? Okay. You were, अनमैरिड आर नॉट अलाउड Oh, विद कपल। okay. So because you are seeming so young, therefore I asked this question. Yeah. क्या नाम है आपका? पूनम गोयल। पूनम जी, ये बताइए कि आप कितने बजे से वेट कर रही हैं यहाँ पर कलश यात्रा के लिए? मैं 12:30 बजे से आई हुई हूँ और कलश यात्रा का टाइम 1 बजे का है। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से आए हो स्पेशली? हाँ जी। तो आपको कैसे पता लगा कि कैथल के ग्यारह मंदिर में महारुद्र यज्ञ हो रहा है? जो पंडित मनिंदर जी हैं, ये मैं यहीं कैथल की रहने वाली हूँ और इनसे मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ। और जो है इन्होंने मुझे बता दिया था कि मैंने आपका नाम लिख दिया और आपको जरूर आना तो है। आप कलश यात्रा में ही पार्टिसिपेट करेंगे या 23 से 1 तक भी यहाँ पर यज्ञ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मैं मतलब कि 23 से 1 तक तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं 1 मार्च को जरूर यहाँ पे पूर्णाहुति डालने हाँ, के लिए पूर्णाहुति पे मैं तो जरूर कैसा आऊँगी। उत्साह है? क्या परिवार के और मेंबर्स भी आए हैं आपके साथ? हाँ जी, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं मेरे साथ और हमारे बच्चे भी उस दिन जरूर आएंगे। जी, तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं में परिवार सहित इस महारुद्र यज्ञ को लेकर खासा उत्साह है कि शोभा यात्रा से लेकर पूर्ण आहुति तक की यहाँ पर उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। इस समय हमारे साथ मित्तल साहब मौजूद हैं जो इस पूरे महारुद्र यज्ञ के आयोजक भी हैं। नमस्कार मित्तल साहब। नमस्कार, कैसे हैं? मित्तल साहब, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि महारुद्र यज्ञ कराने का आइडिया समिति को या आपको कैसे आया? ये एक्चुअली हमारे 11 रुद्री मंदिर की समिति को यज्ञ कराने का 3 साल से इनका एक मोटिव था कि हमें यज्ञ करवाना है। तो अभी वो इसके लिए प्रयासरत थे और प्लानिंग थी, सोच रहे थे। अभी फिर कुछ मोटिवेशंस मिली और फिर उन्होंने इसको सोचा। कब तक ये यज्ञ चलेगा? ये 23 मार्च से लेके 23 फरवरी से लेकर फरवरी से लेके 1 मार्च तक चलेगा। कितने टोटल जजमान इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें एक दिन में 36। एक दिन में 36 जजमान पार्टिसिपेट करेंगे। नमस्कार जी। ये जो भी आज का ये आयोजन है, ये हमारी 11 रुद्री मंदिर की पूरी सभा की तरफ से विनोद मित्तल जी ने इस मतलब इस उम्र में भी जो सारे के सारे सदस्य 65 साल से ऊपर हैं, लेकिन उनमें युवा जोश है और ये यज्ञ 3 महीने से लगातार तैयारी के साथ चल रहा है और ये यज्ञ 23 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इसके अंदर प्रत्येक 9 कुंडीय यज्ञ बना हुआ है। इसमें एक कुंड पे 4 यजमान बैठेंगे अपनी मतलब जोड़े के साथ और इसमें 7 दिन चलेगा तो 252 यजमान है सर। आपने जोड़े के बारे में बताया, यदि कोई विवाहित नहीं है तो क्या वो इस यज्ञ में नहीं आ सकता? ऐसा है, ये यज्ञ पूर्ण रूप से हमारी सनातन संस्कृति के साथ हो रहा है।
और इसके अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो हमारी सनातन संस्कृति जिसकी मंजूरी नहीं देती। तो सबसे हमारी मतलब नर और नारायण दोनों ही साथ में होंगे तभी ये यज्ञ सफल होगा, जोड़े के साथ ही ये यज्ञ सफल होगा। जिन्होंने पहले अपना नाम लिखवाया हुआ है कपल्स ने वही इसमें एंट्री कर सकते हैं या कोई नए कपल्स भी आकर आहुति डाल सकते हैं? देखो, जिन्होंने अपना नाम लिखवाया हुआ है वही यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन जो लोग अभी वंचित रह गए हैं उसके लिए एक बाहर में अलग से कुंड बनाया गया है, वो अपने परिवार के साथ आए और उसमें पूर्ण रूप से अपनी आहुति डाले। आप दिखाएंगे एक बार वो अलग से कुंड? आइए मित्तल साहब से चलते हुए भी पंकज मित्तल जी से हम जान रहे हैं। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी एक एडिशनल बात बताई है कि जो 9 कुंड जो मेन यज्ञ भूमि पर बनाए गए हैं उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा कुंड बनाया गया है ताकि जो जजमान वहां 9 कुंडों में अपनी आहुति नहीं डाल सकते हैं या नहीं डाल पाएंगे वो उस एक्स्ट्रा कुंड में डालकर भी उसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि ये वो कुंड है जो एडिशनल कुंड आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि वो मेन पंडाल जहां पर यज्ञ का है वहां पर तो डेली जो फैमिलीज हैं 4 जजमान प्रति यज्ञ कुंड बैठकर हवन में आहुति डालेंगे और जो ये एडिशनल कुंड जो आम जनता के लिए बनाया गया यानी जो वहां पर आहुति नहीं डाल पाएंगे वो यहाँ पर डाल पाएंगे। मित्तल जी, कुल कितनी सामग्री यहाँ पर यूज होगी इस यज्ञ में? ये यज्ञ वैसे आपके लिए बता दूं कि पूरे शहर कैथल के अंदर पहली बार हो रहा है और इसके अंदर 115 टीन घी के और 57 क्विंटल सामग्री इसके अंदर लगेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये यज्ञ हमारा जब से हमारा कैथल शहर बना है, जब से हमने शोधी संभाली है कि हमें तो पहली बारी महारुद्र यज्ञ, ये महारुद्र यज्ञ होता है। भगवान शिव रुद्र के अवतार हैं और ये रुद्र जो यज्ञ हो रहा है ये सुख शांति के लिए है। जो हमारे विनोद मित्तल जी प्रधान हैं उनसे हमने अंकल जी से आग्रह किया कि आप ये किस लिए करा रहे हो, तो अंकल जी और इनकी पूरी टीम ने एक ही विचार किया कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है तो उसका हम निवारण कोई घर घर जाके तो कर नहीं सकते, तो इनको सुझाव दिया। जो हमारे महाराज जी आ रहे हैं यतीन्द्रानंद जी, जो हमारे इंद्रेश जी हैं माननीय इंद्रेश जी, उन्होंने उनसे विचार विमर्श करके ये महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया विश्व शांति के लिए, कैथल की शांति के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए कि ये यज्ञ हो रहा है। कैथल वालों का हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है। लगभग 100 किलोमीटर में ऐसा महारुद्र यज्ञ नहीं हुआ और मैं सब पब्लिक को आह्वान करना चाहता हूँ इस यज्ञ में आहुति डालकर आकर इस भस्म को अपने शरीर में माकर आज भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये तो भगवान की कृपा है, प्रधान के दिल में ऐसा यज्ञ करने का उत्साह हुआ और लोगों ने इतना अपार उत्साह है, इतना समर्थन मिला, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। जैन साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस यज्ञ की विभूति भी लगाने को मिल जाए तो काफी मतलब अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पूरे कैथल में इस यज्ञ की जो भभूत है विभूति है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यजमानों को और जो डोनेटर उनको तो जाएगी। अगर जो और भी लेना चाहें तो यहाँ अपने मंदिर में व्यवस्था बनाई हुई है, वो विभूति ले सकते हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। कैथल की जनता के हर एक सवाल का हमने इस यज्ञ से जुड़े हुए हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में इस महारुद्र यज्ञ जो 11 रुद्री शिव मंदिर में आयोजित होने के चलते अगर आपके मन में है तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। इस समय बर्फानी सेवा मंडल से हम इनसे पूछेंगे कि सर अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए। 94 165 63 320 जी, तो 9416563320 63320 पर आप 94 165 63 320 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बर्फानी सेवा मंडल से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र गर्ग बिट्टू जी, और मैं पिछले 27 वर्षों से बर्फानी सेवा मंडल की जब स्थापना की गई उस समय चेयरमैन था और लगभग 27 वर्षों से मैं बाबा अमरनाथ की यात्रा पर हम लंगर लगाते हैं। गर्ग साहब, बर्फानी सेवा मंडल से जुड़े हुए हैं अमरनाथ भोले महादेव से, तो आपको कैसा फील हो रहा है जब कैथल में ही महारुद्र यज्ञ का आयोजन हो रहा है? ऐसा जी, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। आज से वर्ष 2006 में हमारे यहाँ के 11 रुद्री मंदिर के संस्थापक थे श्री माईलाल जी सैनी, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया। उनके अगुवाई में महारुद्र यज्ञ हुआ था। उस समय आदरणीय हमारे आचार्य वर्ष 2006 में, मतलब आज 16 साल बाद कैथल को दोबारा जो है महारुद्र यज्ञ, ये महारुद्र यज्ञ इतनी जल्दी नहीं हो पाते, जबकि बिना किसी कर्मों के। ये तो एक पवित्र स्थान है 11 रुद्री महा मंदिर के अंदर, शिव मंदिर के अंदर आज ये तीसरी बार यज्ञ होने जा रहा है।
पहले रुद्र यज्ञ हुआ, फिर शतचंडी यज्ञ हुआ, अब महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है। तो भगवान शंकर की कृपा के बिना ये कार्य संभव नहीं है। एंटर कर रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल के 11 रुद्री मंदिर के उस गर्भगृह की जहाँ पर 11 जो रुद्र हैं उनकी स्थापना की गई हुई है। देख सकते हैं आप लाइव टेलीकास्ट इसमें। तो पंडित जी आप ये बताइए कि एक स्थापना किसने की थी इन 11 रुद्रों की? क्या उसी समय से ऐसा ही है? उसी समय प्राचीन टाइम से भगवान श्री कृष्ण और पांडवों द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहते हैं खुदाई करवा के 11 पिंडियाँ निकाली गई थी। तो 11 पिंडियों को निकाल कर पांडवों द्वारा स्थापित किया गया। ये तभी से उसी समय उसी कालीन से ये यहाँ पर भगवान शंकर जी की मूर्तियाँ स्थापित है। तो उसके बाद से क्या कुछ इसका महत्व रहा है? कौन कौन से यहाँ पर यज्ञ हुए हैं तब से और किस किस तरह की मनोकामना के लिए लोग यहाँ पर आते हैं? देखो भगवान शंकर जी हैं, भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी कहा जाता है। ये सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इनके ये भक्तों की भावना भी देखते हैं कि भगवान भक्त मेरे पास आया तो है कम से कम। उसी भावना से भगवान शंकर भोलेनाथ सब कुछ भंडारे भरने वाले हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसमें जी अनेकों यहाँ पर यज्ञ भी हुए हैं, लेकिन अब की बार का जो यज्ञ है वो बहुत विशाल महारुद्र यज्ञ माना जाता है अब की बार में। तो ये थी खास पेशकश हमारी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं किस तरह से 11 रुद्रों से सजा हुआ 11 रुद्री शिव मंदिर अब देखेगा महारुद्र यज्ञ को भी। आशा करते हैं कि महारुद्र यज्ञ जो 23 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा वो अच्छी तरह से पूरी तरह से फलीभूत होगा, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होगा और कैथल की जनता के साथ साथ पूरी विश्व की जनता के लिए शांति लाने वाला और समृद्धि लाने वाला होगा। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट, अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद के साथ।